Hello बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम says two identical parallel plate capacitors of capacitance C each have plate of area A separated by a distance D. The space between the plates of the two capacitors is filled with three dielectric of equal thickness and dielectric constant K1 and K2 and K3. ठीक है। The first capacitor is filled as shown in figure 1 and the second is as shown in figure 2. If these two modified capacitors are charged by a same potential P, हमें यहाँ पर सेम पोटेंशियल से चार्ज करने के लिए बोला गया है। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन टू कैपेसिटर वुड बी, हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने से पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग जो एनर्जी का फार्मूला है वो E इक्वल टू क्या जानते हैं, सी हाफ सी बी स्क्वायर, 1/2 सी बी स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फार्मूला है, जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक, ये हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि हमें सी नहीं गिवन है। ठीक है, सी यहाँ पर निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सी क्या होगा। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास देखिए डायग्राम गिवन है। यहाँ पर देखिए ये जो कैपेसिटर है ये सेपरेशन है, यहाँ पर थोड़ी सी डायग्राम में इधर है। ये यहाँ पर ये मटेरियल है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी करेक्शन करना है डायग्राम में, कई बार बुक्स वाले ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मटेरियल K1 K2 K3 है डाइलेक्ट्रिक, ये सीरीज में लगे हुए हैं। अगर मैं इनके क्रॉस बैटरी लगाता हूँ कुछ ऐसे, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, ड्रॉप यकीन। तो इसीलिए ये किस में है, सीरीज में। और ये किस में होंगे, आप लोग यहाँ पर एक बैटरी हम लोग लगाते हैं तो देख सकते हैं ये किस में, ये एक्चुअल में क्या है, ये बॉर्डर नहीं था, ऐसे गिवन था। ठीक है, ये ब्लैंक, तो इससे दिख रहा था हमें डायग्राम में, प्रॉब्लम में जो एग्जाम में था कि ये हमारे पैरेलल में है और ये सीरीज में है। ठीक है, अगर ये सीरीज में है तो सीरीज के लिए हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, और यहाँ पर पैरेलल के लिए, तो सीरीज के लिए क्या होता है, सी इक्विवेलेंट फार्मूला क्या होता है, सी इक्विवेलेंट फॉर सीरीज, सीरीज का फार्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, और पैरेलल के लिए क्या होता है हमारे पास फार्मूला, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पैरेलल के लिए होगा सी इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं और इनका यूज करना है, तीसरा लास्ट में ये वाला हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, इनकी हेल्प से हम लोग एनर्जी में जो रेशियो होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो देखिए सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1 C2 C3 क्या है, मैं यहाँ पर लिख दूँ। C1 क्या होगा हमारा, K1 A, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एरिया होगा वो यहाँ पर डी बटेगा, क्योंकि ये सेपरेशन है, ये अगर डी है सेपरेशन है तो ये डी बटेगा हमारा। डी किस में बटेगा, D/3 D/3 और D/3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो एरिया ये हमारे पास कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, K1 A जो है एरिया, प्लेट एरिया ये है हमारे पास, प्लेट एरिया यही रहेगा, ये बटने वाला नहीं है। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/3। ठीक है, और ऐसे हमारा C2 के लिए क्या आ जाएगा, K2 A एप्सिलॉन अपॉन D/3, और C3 के लिए क्या आ जाएगा, K3 A एप्सिलॉन अपॉन D/3। ये हमारा इस वाले केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं। सी इक्विवेलेंट सीरीज का फॉर्मूला जानते हैं ऑलरेडी, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1/C1 जैसे करने जाएंगे तो D/3 ऊपर चला जाएगा, या T बाई हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3 टाइम्स K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस D/3 K2 A एप्सिलॉन नॉट प्लस D/3 K3 A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट आ गया इस वाले केस का, फर्स्ट का सी इक्विवेलेंट, फर्स्ट का बोल दे रहा हूँ। अब सिमिलरली हम सी इक्विवेलेंट सेकंड के लिए निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट सेकंड के लिए यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास C1 है C2 है, इसे डिफरेंट कलर से मार्क कर रहे हैं सेकंड वाले के लिए। ये C1 C2 और C3,
इनका जो C1 C2 C3 होगा, यहाँ पर देखिए जो हमारा D है, सेपरेशन है मीन्स प्लेट्स के बीच का, वो सेम रहेगा। एरिया यहाँ पर बटेगा A/3 A/3 और A/3, ठीक है। तो यहाँ से जैसे एरिया इसे बांटते हैं तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C1 C2, यहाँ इसके लिए आएगा सेकेंड केस के लिए, वो क्या आ जाएगा, यहाँ सेकेंड केस में लिख दे रहा हूँ। सेकेंड केस के लिए C1 क्या आ जाएगा, A/3 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो K1 A/0/T। ऐसे C2 के लिए क्या आ जाएगा, K2 A/3D और C3 के लिए आ जाएगा K3 A/0/D3D, ठीक है। तो ये तीनों इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट सम कर लेंगे। सो A/3D कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आ जाएगा हमारे पास C इक्विवेलेंट 2। अब दोनों हमारे पास C इक्विवेलेंट 1 और 2 आ गए हैं, तो हमें अब निकालना, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है एनर्जी के लिए। तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या आ जाएगा E1/E2, ठीक है। E1 देखिए 1/2, ये B सेम है, 1/2 सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधे इसका C1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो E1 का जगह C1 लिखेंगे तो C1 क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा C1 निकालने के लिए। तो यहाँ से D/3 कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है थोड़ी सी, नेक्स्ट पेज है क्या अपने पास अवेलेबल, देखिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे हो जाएगा। आइए करते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट चाहिए, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से मैं एक साथ क्या करूँगा, इसे 1/ नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। और जो मेरे पास है पूरा का पूरा इधर करूंगा तो D/3 A/0 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, ये बचेगा। और अपान में क्या आ जाएगा, पूरा इसका एप्सिलॉन C इक्विवेलेंट 2, तो C इक्विवेलेंट 2 का लेते हैं A/3D और क्या है K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आ जाता है मेरे पास। तो यहाँ से E1/E2 फर्दर सॉल्व करूंगा, फर्दर सॉल्व करने पर देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे और इसे यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, एक सेकेंड, ऐसे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर थोड़ी सी और इजी करके लिखता हूँ, ठीक है, इसे और इजी करके लिख लेते हैं, थोड़ी जल्दी आप आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ से मैं K1 K2 K3 एलसीएम ले लूंगा, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 K3 हो जाएगा, तो इसे ऊपर भेजूंगा और एक सेकेंड अभी सॉल्व कर लेते हैं, नहीं ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो D/3 A/0 और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा K1 K2 K3 और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास K2 K3 प्लस K1 K3 प्लस K2 K1, ये आ जाएगा ऊपर और इतना आ जाएगा नीचे। अपान में क्या आ जाएगा हमारे पास A/3D और K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आ जाएगा। सो यहाँ पर अब देखिए, अब इसे हम लोग कर सकते हैं, ये 1/, ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसे पहले ऊपर भेजेंगे, ठीक है, फिर इसे ऐसे भेजेंगे, तो ये ऊपर चलाएगा K1 K2 और ये 3 ऊपर चल जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 3 ये सब यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। 9 K1 K2 ऊपर रहेगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसे फाइनली मैं सॉल्व करता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे आइए, देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट पेज में क्या आ जाएगा हमारे पास E1/E2, थोड़ी से मैंने लेंदी कर जो हमारा कैलकुलेशन था स्मार्ट वे में कर दिया, थोड़ी ज़्यादा एक साथ सॉल्व किया है, आप लोग इसे समझ जाइएगा, आराम से करिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो यह देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास K1 K2 K3 और ये 9 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू K2, देख लेते हैं क्या है, ये जो है K2 K3 प्लस K1 K3 प्लस K1 K2, ये आ जाएगा हमारे पास। सो देखिए हमारा ये वाला आंसर कौन सा है, आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा क्लियरली, कौन सा ऑप्शन है
9 K1 K2 upon K3 K1 प्लस K2, ये हमारे पास सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ी मैंने इसे जल्दी सॉल्व किया है, आप लोग थोड़ी सी टाइम लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।